नक्सल ऑपरेशन को लेकर ताजा अपडेट आपको बता दें, एसटीएफ के जवान नक्सलियों के शवों के साथ रवाना हो चुके हैं। दंतेवाड़ा के लिए जवान रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से एक बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसी ऑपरेशन को लेकर ताजा अपडेट मिल रहा है। एसटीएफ के जवान नक्सलियों के शवों के साथ रवाना हो चुके हैं। दंतेवाड़ा के लिए जवान रवाना हो चुके हैं। तो लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और इसी बीच अपडेट मिल रहा है, एसटीएफ के जवान नक्सलियों के शव के साथ रवाना हो चुके हैं। दंतेवाड़ा के लिए जवान रवाना हुए हैं। तो बता दें आपको कि बीते दिन एक बड़े नक्सल ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम दिया। करीब 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर और इनमें से अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इन्हीं शवों को लेकर अब एसटीएफ के जवान रवाना हो गए हैं। दंतेवाड़ा के लिए जवान रवाना हुए हैं। एक बड़ी नक्सल कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नक्सलवाद पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के जवानों के लिए, क्योंकि 31 के शव बरामद किए गए और वहीं 35 से ज्यादा नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। तो दंतेवाड़ा के लिए जवान रवाना हो चुके हैं। नक्सलियों के शव के साथ ही जवान रवाना हुए हैं। 35 से ज्यादा नक्सलियों को इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो वहीं 31 नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं। इन्हीं शवों को लेकर एसटीएफ के जो जवान हैं वो रवाना हो चुके हैं दंतेवाड़ा के लिए। एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ को बीते दिन अंजाम दिया गया। बड़ी सफलता जवानों के लिए, एक बड़ी कार्रवाई और नक्सल ऑपरेशन देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से अमित शाह ने भी अल्टीमेटम दिया और एक डेट भी दी, एक तारीख भी दी कि कब तक नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल से मुक्त बनाने की कवायद जो है वो जारी है और इसी कड़ी में एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जवान एसटीएफ के नक्सलियों के शव के साथ दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में डीजीपी समेत पुलिस और सरकार के आला अफसरों ने हिस्सा लिया। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय को पूरा ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में सीएम ने सुरक्षा बलों के शौर्य और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों का कुशल क्षेम भी पूछा। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए तमाम जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो देखिए, लाल आतंक पर प्रहार किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बड़ा ऑपरेशन किया गया और इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम को जानकारी दी गई। इसके साथ ही जवानों का हाल भी मुख्यमंत्री ने जाना है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बात की है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह ने जानकारी ली। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि प्रदेश से पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जिस तरह से जो तारीख अमित शाह ने दी, असर भी हो रहा है। जवान लगातार सक्रिय हैं और नक्सलवाद पर प्रहार भी लगातार जारी। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने बात की है केंद्रीय गृह मंत्री से और नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह ने जानकारी भी ली। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से, हमारे संवाददाता खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन का रुक करेंगे। खोमन, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, नक्सलवाद पर प्रहार किया गया है, शवों को लेकर एसटीएफ रवाना हो चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात की और इसके साथ ही जवानों से भी। देखिए रितु, हर तरफ हौसला अफजाई किया जा रहा है। यही कारण है कि एक बड़े ऑपरेशन को जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने जो घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल रात को करीब 11 बजे मीटिंग बुलाई, जिसमें डीजीपी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बारे में एक जानकारी मांगी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। कितने जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दिए, किस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया, वापस लाने के लिए किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, इस पर भी मुख्यमंत्री की नज़र बनी हुई है।
उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे घटनाक्रम की, पूरे ऑपरेशन की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे रितु, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पताल में भी अगर होंगे नक्सली तो उनको भी मार गिराया जाएगा। और दूसरी ओर उन्होंने एक टारगेट भी दिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। उसी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जो 31 नक्सली मार गिराए हैं, अब जो उनके शव है उसको बरामद करके जो जवान है वो बाहर लेके आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री हर एक अपडेट जो है वो लगातार अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो एक जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है रितु की, जो भी जवान, जो सुरक्षा बल के जवान जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिए, इतने बड़े सफल ऑपरेशन हुआ है, उसमें जो भी जवान शामिल हुए थे उनको मुख्यमंत्री जो है वो सम्मानित करने वाले हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार ऑपरेशन जो कराया जा रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर नजर बनाए रखे। इसके अलावा जवानों के हौसले को अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर यह और भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे किस तरीके से काम हो, इस पर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम करे। और यही कारण है रितु की पुनर्वास नीति भी छत्तीसगढ़ सरकार लेके आ रही है, ताकि जो नक्सली है वो मुख्य धारा में जुड़े और उसका विकास, नक्सलियों का विकास किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार करे, इस पर भी कामकाज किया जा रहा है। दूसरी ओर नक्सलियों पर अटैक भी किया जा रहा है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। तीसरी ओर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से जहां प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है, बेहतर शिक्षा पहुंचाने का काम कर रही है, बेहतर स्वास्थ्य पहुंचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ ऋतु बहुत खूबसूरत है, खासकर बस्तर, वहां बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, पेड़ पहाड़ है। तो इन सब चीजों को जो देश दुनिया देख सके, यही कारण है कि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर काम कर रही है। और यही कारण है कि एक बड़ा सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है खोमन। और जिस तरह से अमित शाह ने कहा भी कि पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं जवान भी और सरकार भी। आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए आप, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों पर कि चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो तैनात हैं। और देखिए एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सर्चिंग ऑपरेशन पर जवान निकले थे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी। 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो तैनात हैं। 8 महीनों के आंकड़े भी आपको बताते हैं। 556 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 157 नक्सली पिछले 8 महीनों में मार गिराए गए हैं। 663 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 556 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा बढ़ रहा है कि जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे दंतेवाड़ा से, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, आंकड़ा इस चीज का बढ़ रहा है कि जो नक्सली हैं बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जा रहा है लगातार। ऋतु, तस्वीरें पहले दिखा देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मेरे पीछे देखिए, ये पुल आपको जो नजर आ रहा है यही वो पुल है जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर को जोड़ता है। और इस पुल के आगे जंगल दिख रहा है आपको, वही अबूझमाड़ का जंगल है, जहां से अब जवान निकलकर इस बड़ी सफलता के साथ वापिस आएंगे। इतिहास में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी तैयारी भी की गई है। संजू, ये तस्वीरें भी दिखाइए, पीछे भी दिखाइए। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे जवान पहले से मौजूद हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं। ट्रैक्टर जानते हैं क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब जवान लौटेंगे तो अपने साथ वो 31 नक्सलियों के 100 लेकर आ रहे हैं, जिसकी अब तक पुष्टि हुई है। ये संख्या और बढ़ सकती है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं जवानों ने। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा संख्या में नक्सल सामग्री मिली है। इन्हीं ट्रैक्टरों में भरकर उन्हें वापस ले जाया जाएगा दंतेवाड़ा मुख्यालय, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके बाद बताया जाएगा कि आखिर ये सफलता कितनी बड़ी थी और जवानों ने किस तरह से नक्सलियों के गढ़ में घुसकर इस इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये दिखाइए, ऊपर दिखाइए। देखिए, हांदावाड़ा 18 किलोमीटर है यहाँ से, इस पुल को जब पार करते हैं। पाहुरनार 5 किलोमीटर और ये टुमरीगुड़ा 9.5 किलोमीटर। ये सारा इलाका जो है ना, ये अबूझमाड़ का इलाका है। वही अबूझमाड़ का इलाका जहां सबसे बड़े मुठभेड़ को आज तक के नक्सल इतिहास के अंजाम दिया गया है।
और देखिए सुबह से ही तैयारी चल रही है, बैकअप पार्टी भेज दी गई थी क्योंकि जवान रात भर वहीं जंगलों में डटे हुए थे, उस इलाके को घेर कर मौजूद थे जहां इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उनकी मदद के लिए बैकअप पार्टी जो है वो भेजी गई थी। और देखिए एक और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पुल है ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और देखिए इस इलाके को देखकर आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि अबूझमाड़ आखिर है क्या। ये नदी जो है इंद्रावती नदी, इसके उस पार का इलाका ये अबूझमाड़ है, यानी कि नदी जो है ये सरहद का काम करती है। मेरे साथ शहनवाज भी मेरे साथी जो बहुत लंबे वक्त से इस इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस इलाके को बेहतर तरीके से समझते हैं। शहनवाज थोड़ा बताओ यार ये अबूझमाड़ है क्या, ताकि दर्शक समझ पाएं। देखिए अबूझमाड़ जो है, सबसे पहली बात अबूझमाड़ चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ एक जगह है जिसमें कोई नहीं जा सकता। जो जाता है वो हमेशा जो है उसमें कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। ये अबूझमाड़ है और इस अबूझमाड़ में जो है सुरक्षा बल के जवान घुसते हैं और एक बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में नक्सलियों का राज होता था, नक्सलियों का हर एक चीज़ वहाँ पे चलता था, चाहे नक्सलियों का शासन हो या नक्सलियों का जनताना अदालत हो, जन अदालत हो, सभी इसी जो अबूझमाड़ के जंगल है, माड़ का एरिया है, इसी जगह में चलता था। देखिए ऋतु, नक्सलियों का राज क्यों था ये भी बता देता हूँ। ये पुल जो है ये मुश्किल 1 साल हुआ इसे बने हुए, 1 साल हुआ है बने हुए। इससे पहले जब ये इंद्रावती उफान पर होती थी, अगर उफान पे ना भी हो, देखिए कितनी बड़ी नदी है। संजू एक बार ये नदी दिखाइए, ये इंद्रावती नदी है। ये इतनी चौड़ी नदी थी, इसे पार कर आपको इन अबूझमाड़ के जंगलों में जाना होता था। ऐसे में फोर्स भी इस इलाके में नहीं पहुंच पाती थी और यही वजह है कि अबूझमाड़ में नक्सली बहुत ही आराम से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद, और देखिए इधर ये कैंप है, यहाँ सुरक्षा बलों का ये कैंप है। अब जब ये पुल यहाँ बन गया, यहाँ कैंप स्थापित हो गया, तो अब यहाँ से जवान जो है बहुत ही आसानी से नक्सलियों के गढ़ तक पहुँच जाते हैं। और ऐसे 3 पुल इंद्रावती पे पिछले 3 साल के अंदर तैयार किए गए हैं और यही वजह है कि यहाँ फोर्स को लगातार सफलताएं मिल रही है, क्योंकि अब नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने के लिए उनके पास एक साधन मिल गया है। तो दर्शकों को ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि यहाँ ये तस्वीरें क्यों बदली है। इस तस्वीर को बदलने के लिए लंबा वक्त लग गया। यहाँ पुल बनाना आसान नहीं था, पहले कैंप स्थापित किया गया, इसके बाद हजारों जवान जो है यहाँ तैनात होते थे, जिसके बाद इंद्रावती पे ये पुल बन पाया। और आज यहाँ से सीधे जवान जाते हैं अबूझमाड़ के अंदर, अबूझमाड़ के अंदर घुसते हैं। और देखिए और एक तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए ये आ गए हैं बाकी जवान। पीछे संजू दिखाइए, पीछे देखिए आप, ऋतु आप अगर दिखा पाए, देख पाए तो देखिए और जवान भी अब पहुंच रहे हैं बाइक से। ये जवान भी जाएंगे उसी जंगल के अंदर। ये सभी बैकअप पार्टी है, क्योंकि जवान अब लौट रहे हैं और जवान जब लौटेंगे तो ये समझिए कि अपने साथ ही इतिहास की, नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी सफलता लेकर लौटेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी सफलता है। और जरा से हम तो ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। देखिए ये वही पुल है जहां से अबूझमाड़ के लिए रास्ता जाता है। बैकअप के लिए पार्टियां पहुंचती जा रही है, बैकअप के लिए और भी जवान पहुंचते जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो जवान है वो नक्सलियों के शव को लेकर वापस लौटेंगे। उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप विस्तार न्यूज पर देखिए। ये जवान है जो बैकअप के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए नक्सलियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन इसके साथ ही नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो उनके लिए ये ट्रैक्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और ऐसे में आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है विस्तार न्यूज। इस पुल की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई और देखिए पुल की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पुल की भी तस्वीरें दिखाई। ये वही इंद्रावती नदी पर स्थित पुल है, ये वही पुल है जो अबूझमाड़ को दंतेवाड़ा से जोड़ता है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस पुल के बनने के बाद से ही यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी संजय। ऋतु फिर से तस्वीरें देखिए, फिर से तस्वीरें देखिए। देखिए ये जवान है, ये जवान जो है ये आए हैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि अब जो जवान पिछले 20 घंटों से जंगलों के अंदर नक्सलियों का सामना कर रहे थे, वहाँ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, वो अब लौट रहे हैं। और यही वजह है कि जो बैकअप पार्टी है वो भी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। और देखिए बहुत बड़ी सफलता है, नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नक्सलियों को अब तक उठाना पड़ा है। इससे पहले कांकेर के हापा टोला में 29 नक्सली 16 अप्रैल को मारे गए थे, लेकिन अब कल का दिन इस इतिहास में दर्ज हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों को
उठाना पड़ा है। 31 नक्सलियों के शव अब तक मिल चुके हैं, ये पुलिस द्वारा कंफर्म किया गया है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और देखिए, जो मैं आपको समझा रहा था कि ये जो इलाका है, ये इलाका आज से अगर मैं कुछ साल पहले जब यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आता था तो इसकी तस्वीरें बहुत बदली हुई थी। ये इलाका जो है ये पूरी तरह से कटा हुआ था मुख्य मार्ग से, क्योंकि ये नदी जो है, नदी के आगे जाना संभव नहीं था उस वक्त। इसीलिए यहाँ पर पहले कैंप स्थापित किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद जवान यहाँ दिन रात यहाँ सुरक्षा में तैनात होते थे। और इसके बाद जो है एक पुल यहाँ पर तैयार किया गया ताकि अब जवान जो हैं वो इस पुल के सहारे आगे जा पाए। और देखिए, हलचल बढ़ रही है, मुझे उस कोने से कुछ लोग आते नजर आ रहे हैं। संजू, अगर आप जूम कर पाएं, वो ग्रामीण है या जवान है, अगर आप दिखा पाएं, क्योंकि देखिए हलचल बढ़ रही है, क्योंकि अब बिल्कुल ये वो समय करीब आ गया है जब जवान जंगलों से निकलकर दंतेवाड़ा की ओर बढ़ने वाले हैं। ऋतु, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब जब जवान लौटेंगे तो अपने साथ वो ये एक शौर्य की इतनी बड़ी गाथा लेके लौटेंगे जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। ये दिन जो है कल का, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, कुछ और नक्सली मारे गए हैं, हो सकता है ये आंकड़ा 36 तक पहुंच जाए। और अबूझमाड़ में अब तक का, अबूझमाड़ ही नहीं देश में अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सली इनकाउंटर है। देखिए, मैं जो आपको समझा रहा था कि ये नदी जो है, ये नदी कितनी महत्वपूर्ण है, इसे एक बार फिर से मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाता हूं ताकि दर्शक उसको देख पाए। देखिए संजू, अगर आप दिखा पाओ कि इंद्रावती नदी का विशाल आकार दिखा पाओ, ये इंद्रावती नदी है और ये नदी ही जो है ये दंतेवाड़ा को नारायणपुर से अलग करती है। और यही इलाका जो है, इसके आगे का इलाका, इसे हम अबूझमाड़ कहते हैं। देखिए, वो घने जंगल जो है ना, वो सारे घने जंगल जो हैं वो अबूझमाड़ के जंगल हैं। वो अबूझमाड़ जो आज तक अबूझ है, इसका मतलब ही होता है, माड़ का मतलब जंगल, ऐसा जंगल जिसे बुझा ना गया हो उसे कहा जाता है अबूझमाड़। यहाँ फोर्स ने बहुत मुश्किल से पहले कैंप स्थापित किया, ये पुल बनाया और इसके बाद अब फोर्स धीरे धीरे आगे एक के बाद एक कैंप बनाती जा रही है ताकि यहाँ पर फोर्स जो है वो नक्सलियों के गढ़ तक पहुँच पाए। और इसका फायदा भी जवानों को मिल रहा है। ये जो पूरा ऑपरेशन है ये इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि जवान नक्सलियों के गढ़ तक पहुँच पाए। लगभग 1000 की संख्या में डीआरजी और एसटीएफ के जवान जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये दंतेवाड़ा है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। इस पुल को पार करने के बाद नारायणपुर आता है। बिल्कुल देखिए, तो दंतेवाड़ा और नारायणपुर, बिल्कुल ये तस्वीरें तो संजय आप हम तक पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा अगर इन जवानों से कोई बात हो पाए और ये भी बताएगा कि करीब कितना समय अभी लग सकता है जवानों को पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए क्या है, क्योंकि अभी जवान ऑपरेशन में है इसलिए इनसे बात करना भी संभव नहीं है। उनकी सुरक्षा का भी सवाल है और इसके साथ ही प्रोटोकॉल भी है कि जवान बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जवान जो हैं वो अब जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, इस बात की जानकारी मिली है। और यही वजह है कि जो मैंने ट्रैक्टर की तस्वीर दिखाई थी, वो ट्रैक्टर इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि जो भी सामग्री जवान अपने साथ लेके आएंगे उन्हें इन्हीं ट्रैक्टरों में भर कर वापिस दंतेवाड़ा मुख्यालय ले जाया जाएगा। देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या भी क्या आ रही है, जो जवान थे वो पिछले 20 घंटों से जंगलों के अंदर हैं, वो लगातार नक्सलियों से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी उतरनी है, इसके बाद 2 नाले हैं जो पार करना है और इसके साथ ही उन्हें इस बार 31 नक्सलियों के शव ढोकर लाने हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बंदूकें और गोला बारूद जो नक्सलियों से जब्त हुआ है वो भी लाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि इसमें वक्त लग रहा है। और उनकी मदद के लिए सीआरपीएफ के लगभग 500 जवानों को फिर से जंगल के अंदर भेजा गया है, जो वहां सुरक्षा के साथ साथ बाकी जवान हैं उनकी मदद भी करेंगे। क्योंकि ये इलाका देखिए अभी भी नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। भले ही नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को इस इलाके में जवानों ने साफ कर दिया है, जिसमें लगभग 40 नक्सली थे, लेकिन अभी भी नक्सलियों की बिल्कुल संजय, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि 500 जवानों को अंदर भेजा गया है। तो देखिए, विस्तार न्यूज लगातार ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। हमारे 2 सहयोगी, एक है संजय ठाकुर जो दंतेवाड़ा से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे खोमन साहू रायपुर से बने हुए हैं, हर राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी पूरे मामले पर नजर बनाए हैं। अमित शाह भी 7 राज्यों को लेकर बैठक करेंगे। सोमवार को एक बड़ी बैठक होगी। नक्सलियों से जो हथियार मिले वो भी एक बार जान लीजिए। एलएमजी, इंसास, AK-47 और SLR बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी नक्सलवाद पर कार्रवाई को
अंजाम दिया गया। 24 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ऐलान छत्तीसगढ़ आकर किया कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उस ऐलान का असर भी महज 2 महीनों के अंदर दिखने लगा है। बड़ी कार्रवाई, इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है, 35 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है, तो वहीं 31 के शव बरामद कर लिए गए हैं। विस्तार न्यूज इकलौता ये चैनल है जो ऑपरेशन में शामिल जवानों के संपर्क में है और ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। खोमन हमारे साथ रायपुर से बने हुए। खोमन, बताइएगा क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार इस घटना को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर नजर बनाए हुए हैं। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे खोमन का। एक बार फिर से रुक करेंगे संजय ठाकुर का। संजय, बस कुछ ही देर का इंतजार है जब जवान हैं जो पहुंचने लगेंगे। क्या अपडेट है आपके पास? आप उन लोगों से बात कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूं। अपडेट पहुंचाइए जल्दी से। अच्छा, अभी दूर है, लगेगा समय। और कार कहां तक जाएगी भैया? ठीक है, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जो दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिख रहा होगा बूझमाड़ का जंगल जहां पर इस बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। वहां जवानों से भी बात कर रहे हैं। हर एक अपडेट हमारे सहयोगी संजय आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले विस्तार न्यूज पर इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा। 31 नक्सलियों के शव जिन्हें बरामद किया गया, उन्हें लेकर आज जवान पहुंचने वाले हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, जवानों से भी आपने बातचीत की, कुछ अपडेट मिला? संजय, देखिए जवान बता रहे हैं कि अभी भी वक्त लगेगा, अभी भी जवान जंगलों से निकल रहे हैं। और जो मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि बहुत बड़ी चुनौती है जवानों के सामने, क्योंकि अब उन्हें बहुत सारा नक्सल सामग्री लेकर के जंगलों से बाहर आना है। और ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों ने जगह जगह पर बारूदी सुरंग बिछा रखी है, प्रेशर आईडी बिछा रखी है। ऐसे में जवानों के सामने ये भी चुनौती होती है कि इन प्रेशर आईडी से बचते हुए उन्हें वापस आना है। ऐसे में अभी जवान कह रहे हैं कि कुछ और वक्त लग सकता है। और देखिए, लेकिन यहाँ हलचल तेज हो गई है। जवान जो आसपास के कैंप के हैं, आसपास के थानों के हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं। वो लोग इस वक्त छिन्नार जो ये पुल है इसके ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि इसके आगे ही वो अबूझमाड़ का जंगल है जहां से जवान ये अपनी सफलता लेकर लौटने वाले हैं। ऐसे में अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो दर्शकों को समझाना जरूरी है कि अबूझमाड़ का ये जो जंगल है, ये जंगल इसका आज तक सर्वे नहीं हो पाया। सर्वे क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पहुँचने के रास्ते ही नहीं थे। ये जंगल अपने आप में ही पूरी देश और दुनिया से कटा हुआ था। यही वजह है कि देश के इस हिस्से का सर्वे ही आज तक नहीं हो पाया। लेकिन जब से यहाँ कैंप खुले हैं, जब से यहाँ पुल का निर्माण हुआ है, फोर्स अब धीरे धीरे आगे जा रही है। फोर्स और प्रशासन जो है उनकी पहुंच अबूझमाड़ में बढ़ी है। और यही वजह है कि फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और यही नहीं, नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों ही जगह से डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1000 जवान जो है वो पिछले 48 घंटों से इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे, जिसके बाद उन्हें ये पूरी सफलता मिली है। अब देखिए, यहाँ जब ये जवान निकले हुए थे तो उन्हें बस ये जानकारी थी कि कमलेश और नीति जैसे बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो उनकी मौजूदगी है थुलथुली की पहाड़ियों के ऊपर। लेकिन जब जवान वहां पहुंचे तो वहां नक्सलियों की पूरी कंपनी नंबर 6 मौजूद थी, जिसमें 40 के आसपास नक्सली थे। जवान लगभग 7 से 8 घंटे तक जो है दोनों के बीच फायरिंग हुई है, जिसके बाद कमलेश जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है वो मारा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथ ही नीति जो कि पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी की सचिव थी वो भी मारी गई है। कमलेश के ऊपर 25 लाख का इनाम था और नीति के ऊपर लगभग 16 लाख का इनाम है। और इसके साथ ही 31 जो नक्सली हैं वो भी बड़े कैडर के नक्सली हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नक्सली यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप चलाते थे। ऐसे में यहाँ पे जवानों का अंदर जाना, इतनी बड़ी सफलता पाना, ये अपने आप में
बहुत बड़ी बात है संजय, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो आप भी कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी सी इंफॉर्मेशन जवानों को मिली, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर जवान पहुंचे, लेकिन 31 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। 35 से ज्यादा ये आंकड़ा जो और बढ़ सकता है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे, इस पर भी अपडेट पहुंचाते रहेगा। लेकिन अब कह सकते हैं संजय, क्योंकि जो इलाका कहलाता है बूझमाड़, जिस तरह से आप भी दिखा रहे हैं कि पूरा जंगल से घिरा हुआ इलाका है और नदी के कारण दो हिस्सों में भी बटा हुआ है, ऐसे में जो नक्सलियों का मजबूत गढ़ कहा जाता था, नक्सलियों के लिए एक सेफ प्लेस थी, उसे अब जवान कमजोर करते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अबूझमाड़ की जो बसाहट है वो इसी तरह से है कि ये देश दुनिया से कट जाता है। एक और महाराष्ट्र की तरफ से ये गोदावरी नदी से घिरा हुआ है, गोदावरी बहुत बड़ी नदी है, और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ये इंद्रावती नदी की ओर से घिरा हुआ है। तो दोनों नदियों के बीच पे ये बसा हुआ है, और यही वजह है कि इस इलाके में जो पहुंच मार्ग थे वो नहीं थे। और इसी कारण जब नक्सली 40 साल पहले बस्तर में दाखिल हुए तो उन्होंने अबूझमाड़ को ही अपना सबसे महफूज ठिकाना बनाया। गणपति जो कि नक्सल संगठन का महासचिव था, बसव राजू जो वर्तमान महासचिव है, ये सभी नक्सली जो है इन्होंने अबूझमाड़ के ठिकानों को ही देश में अपना सबसे महफूज ठिकाना बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के सबसे बड़े नक्सली जो है वो इसी अबूझमाड़ में रहते थे। कारण यही था कि इस जंगल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसा कि नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने कहा था कि नक्सली इस गफलत में ना रहें कि अबूझमाड़ उनके लिए सुरक्षित है। अब अबूझमाड़ में भी फोर्स जाएगी, जो बिल्कुल, और अबूझमाड़ फोर्स पहुंचने में लगी है, और ये कार्रवाई है जो बताती है कि अब नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म होगा। संजय बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ खुमन भी लगातार बने हुए हैं। खुमन, देखिए लगातार जो राजनीतिक हलचल है वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी नजर बनाए इधर, केंद्र सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, आप भी बार बार अपने फोन की तरफ देख रहे हैं। कोई अपडेट है आपके पास खुमन? देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कल शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं ऋतु। और मुलाकात करने के बाद जो नक्सल ऑपरेशन को जो जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी एक एक जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान काम करने वाले हैं, इस पर भी बातचीत होने वाली। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कल महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री का। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, और जब मुलाकात होगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बल के जवान किस तरीके से और ऑपरेशन चलाएंगे, किस तरीके से उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां नक्सली है, और इसके अलावा वहां के लोगों को किस तरीके से और कामकाज करना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ सरकार लाने वाली है उस पर भी जो है बातचीत होने वाली। तो कल का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है, और 7 तारीख को मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। ऋतु जी बिल्कुल, मुलाकात होगी। खोबन बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कल जाएंगे मुख्यमंत्री, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जाएंगे दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट सौंपी जाएगी किस तरह से इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तमाम जानकारी के साथ रिपोर्ट भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। इसके पहले सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह जो खुद इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उस पर रिपोर्ट देंगे। नक्सल ऑपरेशन की रिपोर्ट दी जाएगी। कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खुद तारीख दी, जिन्होंने कहा था 24 अगस्त को कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री को नक्सल ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कल खुद सौंपेंगे, मुलाकात करेंगे, और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी भी देंगे। लगातार विस्तार न्यूज आपको दंतेवाड़ा से भी तस्वीरें दिखा रहा है। क्या कुछ इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल है वो भी हमारे सहयोगी खुमन लगातार पहुंचा रहे हैं। संजय भी मौजूद है दंतेवाड़ा में, उसी पुल पर, उन्हीं तस्वीरों के सामने, उसी जंगल के आगे जहां पर इस बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जवानों को मिलती है और उसी ऑपरेशन के लिए, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर जवान पहुंचते उस जंगल में, और फिर एक बड़े नक्सलवाद पर, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, और इसी से अंदाजा लगाइए कि इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, उसके साथ ही कल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और पूरी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। संजय।
रितु, अगर आप देख पाए, दर्शक देख पाए कि देखिए मैं इस वक्त अब अबूझमाड़ के जंगलों में दाखिल हो चुका हूं, यहाँ उस पुल को पार करके, और यही वो रास्ता है जहां से होकर जवान नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचे थे। देखिए यहाँ एक सिंगल सड़क जो है वो बनाई जा चुकी है जवानों के द्वारा। इसका निर्माण भी सिर्फ 1.5 साल पहले ही हुआ है। इससे पहले यहाँ कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। इसी सड़क से होकर जवान जो हैं वो नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचे थे कि हमें जानकारी मिल गई है बड़ी संख्या में जवान हैं। जवान को करता हूं, देखता हूं कि आखिर क्या वहां स्थिति है। देखिए जवानों द्वारा गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहां यहीं जो है बड़ी संख्या में जवान मौजूद हैं। और देखिए ये जवान जो हैं ये यहाँ मौजूद हैं फिलहाल, और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जवान जो बाकी जवान हैं जो फोर्स में शामिल थे। संजय, कुछ गाड़ियां भी आपके आगे रुकी हुई, तो क्या चेकिंग भी की जा रही है? जवान जो है यहाँ से निकलने वाली गाड़ियों की क्या चेकिंग भी कर रहे हैं संजय? हाँ देखिए, मतलब माफी चाहता हूँ, जो पुलिस के कुछ मित्र मुझे मिल गए थे तो मैंने उनको बताया मैं लाइव पे हूँ और मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। तो हाँ, आगे ये बढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जवान जो है वो अलग अलग जगहों पे मौजूद है, क्योंकि देखिए अबूझमाड़ का इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो हाईली सेंसिटिव है। और यही वजह है कि जवान अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, क्योंकि अभी भी नक्सलियों का खतरा यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी सफलता मिली तो यहाँ पर जो ये खतरा है वो खत्म हो गया है, अभी भी खतरा यहाँ पे मौजूद है। देखिए बड़ी संख्या में आपको जवान नजर आएंगे यहाँ हर तरफ, चारों तरफ जो है वो जवान इस वक्त फैले हुए हैं, क्योंकि जब जवान वापस निकलेंगे तो वो लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। वो 48 घंटों से अंदर हैं। उन्हीं की मदद के लिए जो बैकअप पार्टी है वो यहाँ पहुँच गई है। और मैं इनसे बात कर रहा था, सीआरपीएफ, सीएएफ, डीआरजी के अन्य जवान, एसटीएफ, इसके अलावा जो है जो अन्य फोर्सेस यहाँ सभी को बुला लिया गया है इस वक्त दंतेवाड़ा और नारायणपुर की बॉर्डर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है, इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है जो अब तक जवानों को मिल पाई है। और देखिए ये मैं आपको इलाका दिखा रहा हूं, अगर इस सड़क को छोड़ दिया जाए तो आप एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पे किसी तरह का निर्माण आपको नजर नहीं आता है। देखिए अब ये छोटा सा आपको यहाँ गांव नजर आएगा, ये अबूझमाड़ के अंदर के गांव है। और देखिए कितनी छोटी बसाहट होती है। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आमतौर पे लोग देख नहीं पाते। ये अबूझमाड़ है, तो देखिए कितना छोटा ये गांव है जिसमें बमुश्किल 5 से 10 घर हैं। और ये अबूझमाड़ ऐसे ही है, यहाँ पे हर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के छोटे छोटे गांव नजर आते हैं। बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है, कई किलोमीटर के दायरे में यहाँ आपको कई बार कोई घर ही नजर नहीं आता। अब देखिए जैसे सड़क बिल्कुल खाली है, सड़क में आपको कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। ये अबूझमाड़ है, चारों तरफ जंगल आपको नजर आएंगे। तो ये तो अबूझमाड़ का बिल्कुल वो शुरुआती हिस्सा है जहां मैं भी दाखिल हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल तो संजय, देखिए बने रहेगा। तो देखिए हम आपको बता रहे, दिखा रहा है विस्तार न्यूज आपको वो तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है उसी जंगल की जहां पर इस बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये वही रास्ता है जहां से नक्सलियों के शवों को वापस लाया जाएगा। ये वही रास्ता है जहां से होकर वो जवान निकले और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहुंचा है अबूझमाड़ के जंगलों में, उस जंगल में जहां को नक्सली अपना सबसे सेफ एरिया मानते थे। मुठभेड़ वाले एरिया में पहुंची है विस्तार न्यूज की टीम, हमारे सहयोगी संजय जो लगातार आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जवानों को बैकअप के लिए भेजा गया, क्योंकि देखिए जो जवान नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, जो जवान पहुंचे थे वो जवान 20 घंटे लगातार उन्होंने मुठभेड़ की इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और देखिए विस्तार न्यूज आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों पर आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि आपको चप्पे चप्पे पर कुछ दूरी पर जवान नजर आएंगे, क्योंकि देखिए ये एरिया जो है ये नक्सलों के लिए सेफ एरिया माना जाता है। सबसे ज्यादा नक्सली जो है वो इस इलाके में रहते हैं और इसके साथ ही जो बड़े नक्सली हैं वो इस एरिया को अपना सेफ एरिया मानते हैं। और यही वजह है कि सेंसिटिव एरिया होने के कारण
हमला कभी भी ना हो और इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। दंतेवाड़ा से और इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जवानों को बैकअप के लिए भेजा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अबूझमाड़ जंगल, ये वही जंगल है जहां कल ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। ऐतिहासिक ऑपरेशन को कल अबूझमाड़ के जंगल में अंजाम दिया गया और इसी जंगल में विस्तार न्यूज की टीम पहुंची। आपका अपना चैनल पहुंचा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संजय, बताइएगा अपडेट, कब तक नक्सलियों के शव इसी रास्ते से होकर आएंगे? रितु, जी, ये जो है अबूझमाड़ सड़क यहाँ खत्म हो गई, जो पक्की सड़क, यहां से अब हमें कच्ची सड़क में आगे बढ़ना होगा। मैं जो कह रहा था कि यहां सड़क बहुत मुश्किल से बनी है और अब यहां पे अगर खत्म हो जाती है, इसके आगे का जो सफर है जी। तो देखिए अबूझमाड़ का वही जंगल है। नेटवर्क की कुछ समस्या है क्योंकि जंगल का इलाका है, लेकिन ये तस्वीरें विस्तार न्यूज हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा और हमारे सहयोगी खुमन भी लगातार बने हुए। खुमन, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो सिर्फ उन्हें विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगी, एक्सक्लूसिव तस्वीर। जहां तक सड़क बनी हुई है वहां तक तो विस्तार न्यूज की टीम पहुंची, लेकिन उसके आगे भी लगातार हम ये तस्वीर दिखाते जा रहे हैं। बताइएगा कुछ अपडेट आपके पास पहुंचा और राजनीतिक हलचल क्या कुछ है, खुमन? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और पीसीसी चीफ है दीपक बैज, वो बातचीत करने वाले हैं, मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। तो दोपहर 12 बजे रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज, जिसके अलावा कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, एक तरफ सरकार मुलाकात का दौर भी कर रही है, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दूसरी तरफ गृह मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब तीसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी कल जो बयान आया था, सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के संचार प्रमुख है, उन्होंने कहा था, एक तरह की श्रेय लेने की बात कही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उन दिनों काम किया था, वही कारण है जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको अब सब सफलता मिल रही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस तरीके से अब राजनीतिक पारा भी छत्तीसगढ़ में हाई होने वाला है। पारा भले ही हाई हो रहा हो, लेकिन देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुमन, आप बने रहेगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जवानों की सफलता है। ये जवानों की सफलता है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है।